राम राम। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन वालों के लिए मई 2025 के मासिक राशिफल की। जेमिनी मंथली प्रेडिक्शंस फॉर मई 2025। मिथुन राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा, इस वीडियो में जानेंगे। गोचर में होने वाले ग्रहों के बदलाव का आपकी जिंदगी पर क्या असर दिखाई देगा। कैरियर, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन, हर पहलू पर विस्तार से बात करेंगे। पूरा वीडियो देखें और जानें मई महीने की राशिफल भविष्यवाणी, खास तौर पर मिथुन राशि के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि मई 2025 के महीने में घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध देव 6 मई तक दसम भाव में रहेंगे, नीच राशि मीन में। उसके बाद लाभ भाव में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव रहेंगे मीन राशि में आपके दसम भाव में। मई के महीने में बृहस्पति का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति 13 मई तक रहेंगे आपके 12वें भाव में, वृषभ राशि में। फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में, आपके पहले भाव में। मई के महीने में राहु केतु का भी महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन रहेगा। राहु 17 मई तक रहेंगे मीन राशि में आपके दसम भाव में। 18 मई को प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में आपके नवम भाव में। केतु 17 मई तक रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में कन्या राशि में। 18 मई को प्रवेश करेंगे आपके तीसरे भाव में सिंह राशि में। सूर्य देव 13 मई तक रहेंगे मेष राशि में आपके लाभ भाव में। फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में आपके 12वें भाव में। शुक्र रहने वाले हैं उच्च राशि मीन में पूरा महीना आपके दसम भाव में। मंगल नीच राशि कर्क में रहेंगे पूरा महीना आपके दूसरे भाव में। घरों की स्थिति को समझने के बाद अब देखते हैं कि ये स्थितियां हमें क्या संकेत देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर के लिए दसम भाव को देखा जाता है। दसम भाव में शुक्र और शनि का मजबूत धन योग रहेगा पूरा महीना, जिसमें शुक्र उच्च राशि के हैं। 18 मई तक राहु भी दसम भाव में ही रहने वाले हैं। दसम भाव के स्वामी बृहस्पति 13 मई तक 12वें भाव में कमजोर स्थिति में रहेंगे। 14 मई से बृहस्पति आपके पहले भाव में आ जाएंगे। आपके दसम भाव में जहां इस महीने शनि, शुक्र और 17 मई तक राहु रहने वाले हैं, तो उनकी युति दिखाती है कि वर्क प्लेस पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ नई संभावनाएं भी जन्म लेंगी। आपको नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोग इस महीने थोड़े से कमजोर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपके सहकर्मी आपके कामों में कमियां निकालने की कोशिश करेंगे, उनसे वाद विवाद आपके हो सकते हैं। आपके दूसरे भाव में नीच के मंगल गोचर कर रहे हैं, तो अपनी वाणी का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जल्दबाजी या टकराव से आपके काम रुक सकते हैं। राहु का दसम भाव में होना 17 मई तक कुछ भ्रम या अचानक बदलाव की स्थिति ला सकता है, खासकर अगर आप नई नौकरी या ट्रांसफर की सोच रहे हैं। परंतु 18 मई के बाद जब राहु नवम भाव में चला जाएगा, तब चीजें ज्यादा स्पष्ट होंगी और आपके प्रयासों को दिशा मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति का 14 मई को आपकी राशि में प्रवेश करना एक बहुत ही शुभ संकेत है। यह गोचर लंबे समय तक आपके कैरियर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। आप एक टीम में एक लीडर की भूमिका निभा सकते हैं। बिजनेस व्यापार की बात करें तो उसे सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव पर योग कारक शनिदेव की 10वीं दृष्टि रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति 17 मई तक 12वें भाव में रहेंगे। उसके बाद वो पहले भाव में आ जाएंगे, जहां से उनकी 7वीं स्वग्रही दृष्टि सप्तम भाव पर रहने वाली है। व्यापार कारक बुध भी महीने के दूसरे हफ्ते से लाभ भाव में गोचर करने लगेंगे, तो व्यापार के लिए महीना अच्छा है। विशेष करके महीने के दूसरे भाग में आपको नए कस्टमर मिल सकते हैं। व्यापारिक विस्तार आप कर सकते हैं। शुक्र का उच्च राशि में होने के कारण अगर आप किसी क्रिएटिव, फैशन, ब्यूटी, मीडिया, फोटोग्राफी, परफ्यूम्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े व्यापार में हैं, तो अचानक बड़ी डील या प्रॉफिट मिलने की संभावना दिखाई देती है। 6 मई के बाद आपके राशि स्वामी व व्यापार कारक बुध लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, जो व्यापार में नई क्लाइंट डील्स, मुनाफे वाले कॉन्टैक्ट्स और पुरानी पेंडिंग पेमेंट्स के मिलने के योग बना रहे हैं। हालांकि मंगल का नीच राशि में दूसरे भाव में गोचर करना यह संकेत देता है कि किसी भी आर्थिक बातचीत में संयम और चतुराई जरूरी है। पार्टनरशिप में अगर कोई विवाद चल रहा हो तो उसे बातचीत से सुलझा लें। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। मई का महीना आर्थिक मामलों में सावधानी और योजना से चलने का है। महीने की शुरुआत में बृहस्पति 13 मई तक आपके 12वें भाव में रहेंगे, जो बताते हैं कि कुछ जरूरी खर्चों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन 14 मई को जब बृहस्पति आपकी राशि में पहले भाव में प्रवेश करेंगे, तो धन से जुड़ी सोच में मैच्योरिटी आएगी और आप बजट और इनकम दोनों को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे। 6 मई के बाद बुध ग्रह लाभ भाव में पहुंचेंगे, जो बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, नया आय का स्रोत खुल सकता है और पुराने निवेश से कुछ लाभ मिल सकता है। हालांकि मंगल का नीच राशि में दूसरे भाव यानी धन भाव में होना ये संकेत देता है कि वाणी और फैसलों में संयम जरूरी है। कोई आर्थिक बहस, फाइनेंशियल डील या फैमिली से जुड़ा खर्च अगर संभाल कर नहीं किया गया, तो धन हानि हो सकती है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। पहला भाव और उसका स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। राशि स्वामी बुध 6 मई तक मीन राशि में आपके दसम भाव में रहेंगे और यह स्थिति आपकी सोच और वर्क लाइफ को प्रभावित कर सकती है।
यह समय मानसिक थकावट, असंतुलन और काम का अधिक दबाव लेकर आ सकता है। 6 मई के बाद बुध मेष राशि में लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपकी सेहत में सुधार आने लगेगा, खासकर मानसिक स्थिति में। इस समय आप अपने हेल्थ गोल्स के बारे में गंभीर हो सकते हैं, जैसे वर्कआउट शुरू करना, योग करना या डाइट को ठीक करना। बुध का लाभ भाव में होना ये भी बताता है कि आपको सही सलाह मिल सकती है, जैसे डॉक्टर की सलाह या किसी अनुभवी व्यक्ति से हेल्थ से जुड़ा मार्गदर्शन। मंगल का दूसरे भाव में नीच राशि में होना बताता है कि खान पान पर आपको ध्यान देना है, लापरवाही नहीं करनी है। अब बात करते हैं रिश्तों की। वैवाहिक जीवन की बात करें तो उसे सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति 13 मई तक 12वें भाव में रहेंगे, फिर वह पहले भाव में आ जाएंगे, जहां से उनकी 7वीं स्वग्रही दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। 13 मई तक बृहस्पति आपके 12वें भाव में है, तो पति पत्नी के बीच कुछ दूरी या विचारों में असहमति का संकेत देते हैं। एक दूसरे को समझने में परेशानी हो या प्रोफेशनल लाइफ की बिजीनेस के चलते आपसी समय कम मिल पाए, ऐसा संकेत मिलता है। इस समय धैर्य और संवाद सबसे जरूरी रहेगा। 14 मई को बृहस्पति आपके पहले भाव में प्रवेश करेंगे, जो एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव है। अब आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते को सुधारने, पुराने मनमुटाव खत्म करने और एक नई शुरुआत करने की स्थिति में होंगे। समझदारी, परिपक्वता और प्रेम की ऊर्जा बढ़ेगी। शुक्र ग्रह, जो प्रेम और रिश्तों के कारक है, मई में आपके 10वें भाव में उच्च राशि में रहने वाले हैं। यह स्थिति बताती है कि आप और आपके पार्टनर मिलकर लाइफ के बड़े फैसले ले सकते हैं, जैसे घर बदलना, नया घर प्लान करना या बच्चों को लेकर कोई बड़ा निर्णय। हालांकि मंगल नीच के होकर दूसरे भाव में है, इसलिए वाणी में कटुता ना आए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। जो मिथुन राशि वाले अविवाहित हैं, उनके लिए 14 मई के बाद विवाह का योग रहेगा, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों ग्रहों की दृष्टियां सप्तम भाव पर रहने वाली है। यह द्विगृहीय गोचरीय प्रभाव विवाह करवाने के प्रयास को सफल करवा सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो उसे पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र उच्च राशि में रहने वाले हैं, शनिदेव के साथ 10वें भाव में। आपकी राशि के स्वामी बुध की 7वीं दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी, जब वह लाभ भाव में 6 मई के बाद गोचर करेंगे। शुक्र की यह स्थिति बेहद शुभ मानी जाती है। इसका अर्थ है कि इस महीने आपकी लव लाइफ में रोमांस, भावना और आकर्षण की ऊर्जा बनी रहेगी। नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है। मंगल नीच राशि में दूसरे भाव में है, जिससे कभी कभी बोलचाल में कटुता आ सकती है, इसलिए प्रेम संबंधों में धैर्य और शब्दों का चयन बहुत जरूरी होगा। अब बात करते हैं शिक्षा पक्ष की। शिक्षा पक्ष को भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। इस महीने पंचम भाव के स्वामी शुक्र उच्च राशि में है 10वें भाव में पूरा महीना, तो ये बहुत शुभ संकेत है विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर उन छात्रों के लिए जो कला, क्रिएटिव फील्ड, डिजाइन, मीडिया या परफॉर्मिंग आर्ट्स से जुड़े हैं। उनकी प्रतिभा निखर सकती है और आपको अपने टैलेंट को दिखाने के नए मौके मिल सकते हैं। लेकिन 17 मई तक केतु चतुर्थ भाव में है, जिससे पढ़ाई में ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कभी कभी एकाग्रता में कमी, मन में उलझन या आत्म संदेह जैसी भावनाएं हावी हो सकती हैं। अच्छी बात यह है कि 13 मई तक बृहस्पति 12वें भाव में रहेंगे, जो विदेश में पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए फायदे का संकेत देते हैं। 14 मई को बृहस्पति जैसे ही पहले भाव में प्रवेश करेंगे, वहां से यह आपकी बौद्धिक क्षमता, समझ और फोकस को और मजबूत करेंगे। मंगल की स्थिति बताती है कि गुस्से या हड़बड़ी में निर्णय ना लें, खासकर जब बात एग्जाम या विषय चयन की हो तो सावधानी रखें। बुध ग्रह, जो आपकी राशि के स्वामी है, वे 6 मई के बाद लाभ भाव में जाएंगे, जो कि ग्रोथ और नए अवसरों के लिए शुभ संकेत है। अब बात करते हैं विदेश यात्रा व फॉरेन सेटलमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 12वें भाव की, जो विदेश यात्रा, माइग्रेशन और सेटलमेंट का मुख्य भाव होता है। आपके 12वें भाव के स्वामी शुक्र हैं। मई के पहले 13 दिन तक बृहस्पति इसी भाव में रहेंगे। यह एक शुभ स्थिति है, खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश में पढ़ाई, नौकरी या व्यापार से जुड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। 6 मई के बाद बुध ग्रह लाभ भाव में पहुंचेंगे, जो संचार, डॉक्यूमेंट्स और अप्रूवल्स में तेजी लाएंगे। विदेश से जुड़े कानूनी कागजात या पेपर वर्क में तेजी आएगी और रुकावटें दूर हो सकती हैं। 18 मई को राहु 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। यह गोचर भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, विदेश यात्राओं और उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। यदि आपने पहले से किसी विदेशी प्रोग्राम के लिए आवेदन किया है, तो अब उसका परिणाम सकारात्मक रूप में आ सकता है। अब बात करते हैं मई महीने के विशेष उपायों की। भगवान श्री गणेश की उपासना आपको करनी चाहिए। उन्हें हरी मिठाई का हर रोज भोग लगाकर पहले 5 मिनट ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जप करें और उसके तुरंत बाद 5 या 10 मिनट ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन काले तिल और नारियल का दान करें और ओम राहवे नमः मंत्र का जप करें। यह उपाय विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और भाग्य में बाधा दूर करने में सहायक होगा।